नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हृदेश चौधरी और आप सभी का स्वागत है। साथियों, वर्तमान में मजदूरों की जो स्थिति है उसको लेकर राज्यसभा सांसद खीरू महतो ने प्रेस वार्ता के दौरान बहुत बड़ी बात कह दी कि कंपनी तो रहेंगी लेकिन मजदूर नहीं मिलेंगे। इस स्टेटमेंट में बहुत ही गहरा भाव छुपा हुआ है। आज मजदूरों के जो हालात हैं उसको लेकर उन्होंने मीडिया के सामने विस्तार से बात की। आउटसोर्स कंपनियों को लेकर सांसद जी ने क्या कहा उसको लेकर आगे चर्चा करें, लेकिन उससे पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है जो हमेशा ही रहता है कि चैनल से अगर नए जुड़े हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। साथियों, वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जुड़े रहिएगा। आज की वीडियो एक विशेष संदेश के साथ समापन करेंगे और उम्मीद है कि आपको सुनकर अच्छा लगेगा। उस संदेश से निश्चित तौर पर आपकी भावना भी हमसे जुड़ेंगी। साथियों, चलते हैं अपने मुख्य मुद्दे पर। एक खबर मेरे सामने है जो प्रभात खबर में प्रकाशित है और आप भी इसको देखिएगा। यहाँ पर मजदूर सम्मान समारोह कार्यकर्ता सम्मेलन में राज्यसभा सांसद खीरू महतो ने मजदूर नीति की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि सरकार बिना श्रमिक संगठनों से चर्चा किए ही न्यूनतम मजदूरी तय कर देती है, जबकि इससे अधिक मजदूरी मजदूरों को मिलती है। और उन्होंने सरकार से अपील भी की है कि ट्रेड यूनियनों से पहले वार्ता की जाए ताकि मजदूरों के वास्तविक हालात का ध्यान रखा जा सके। उन्होंने असंगठित मजदूरों की स्थिति को बेहद चिंताजनक बताया है और कहा है कि मजदूरों की मजदूरी समान नहीं है और आउटसोर्सिंग कंपनियों के बढ़ने से मजदूरों का शोषण हो रहा है। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर इस दिशा में जल्द सुधार नहीं हुआ तो आने वाले समय में मजदूरों की भारी कमी हो सकती है। यह वक्त है असंगठित मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए पहल की जाए। और ये जमशेदपुर में आयोजित एक सम्मेलन था जहां पर सांसद खीरू महतो ने वर्तमान में मजदूरों की हालात जो चिंताजनक है, आने वाले समय में स्थिति और भी चिंताजनक हो सकती है और कंपनी तो रहेंगे लेकिन मजदूर नहीं मिलेंगे। और इसके लिए उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार को इस दिशा में पहल करने के लिए सख्त ज़रूरत है, ऐसा उन्होंने संदेश दिया है। कंपनी में सेवा समाप्त होने के बाद नई बहाली नहीं हो रही है। बहुत ही साफ टिप्पणी की है उन्होंने कि अच्छी नहीं है मजदूरों की स्थिति। संगठित और असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों को उनका हक, अधिकार और अन्य सुविधाओं को उन तक पहुंचाने की रणनीति बननी चाहिए। मजदूरों की स्थिति को सुधारने के लिए कोई ठोस पहल नहीं हो रही है। यहाँ तक कि न्यूनतम मजदूरी भी सही से नहीं मिल रही है। और जो चिंता का विषय है, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि सांसद जी का यह बयान कहीं ना कहीं सच्चाई के धरातल पर है, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। राज्य और केंद्र की सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। समय रहते हुए अगर इन स्थितियों का आंकलन नहीं किया गया तो वह दिन दूर नहीं है जब श्रमिकों की स्थिति बहुत दयनीय होगी, क्योंकि आउटसोर्स कंपनियां कहीं ना कहीं उनका शोषण किसी न किसी रूप में करती हुई देखी जाती हैं और श्रमिकों की व्यवस्था है काम करना। साथियों, बहुत दुख होता है उस समय सुबह सुबह जब किसी शहर से गुजर रहे हों और एकाएक आपकी नज़र उस जगह ठहर जाए जहां काम की आस में तमाम संख्या में श्रमिक खड़े हुए हों या इधर उधर सड़क के किनारे बैठे हुए मिल जाएं, तब कहीं ना कहीं मन खुद से ये प्रश्न जरूर करता होगा कि आज़ादी के इतने वर्ष गुजर जाने के बाद भी श्रमिकों की स्थिति में सुधार नहीं हो सका। आज भी श्रमिकों को समय से वेतन नहीं मिलता है। आउटसोर्स कंपनियां उनका शोषण कर रही हैं। आप सभी श्रमिकों को समर्पित मैंने काव्य संग्रह लिखा है, उसकी लिखी कुछ पंक्तियां
जो श्रमिकों के दुखों को व्यक्त करती हैं। आज ये वीडियो बनाते समय भावुक हो रही हूँ, तो वो पंक्तियों को मैं आपके सामने ज़रूर रेखांकित करना चाहूँगी। आप लोग गौर से ज़रा सुनिएगा। इन हाथों की मजदूरी से मैं रोज़ कमाता खाता हूँ। श्रमिकों के लिए है। इन हाथों की मजदूरी से मैं रोज़ कमाता खाता हूँ, शाम को घर लौट कर फिर राशन पानी लाता हूँ। होती नहीं कोई जमा पूंजी, हम रोज़ कमाने वाले हैं, नहीं रही गर मजदूरी तो फिर भूखे मरने वाले हैं। पेट पालने की खातिर मैं चौराहे पर बिक जाता हूँ, पेट पालने की खातिर मैं चौराहे पर बिक जाता हूँ। इन हाथों की मजदूरी से मैं रोज़ कमाता खाता हूँ, शाम को घर लौट कर फिर राशन पानी लाता हूँ। साथियों, ये कुछ पंक्तियाँ थीं जो अपने श्रमिक भाइयों को समर्पित थी मेरी, और ये कई बार मेरे मीडिया में प्रकाशित भी हो चुकी हैं ये पंक्तियाँ। आज मन हुआ आपके सामने रखने के लिए, तो यही संदेश था। मैंने कहा था अंत में कुछ पंक्तियाँ होंगी जो मैं आपको समर्पित है। हमारे सभी जो श्रमिक भाई हैं जो कहीं ना कहीं काम करते हैं और आज स्थिति बड़ी शोचनीय है, पढ़कर दुख होता है उन सभी कमेंट्स को जब ये लिखा जाता है कि कई महीनों से सैलरी नहीं मिली है, सैलरी कब मिलेगी। तो ये शब्द हैं जो उनके दुख को बयां करते हैं। बस उम्मीद करती हूँ कि सरकार की तरफ से जो निगम बनने जा रहा है वो तमाम खुशियाँ लेकर आए हमारे सभी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए, हमारे सभी संविदा कर्मचारियों के लिए और तमाम ऐसे साथी जो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। तो साथियों, इसी शब्दों के साथ मैं आज का इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।